अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटाबेस क्या है, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम में डिफरेंस, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं डेटाबेस की डेफिनेशन से। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स। इस डेफिनेशन में 3 टर्म्स यूज़ हुई हैं, कलेक्शन, लॉजिकली रिलेटेड और डेटा सेट्स की, जिन्हें हम फाइल्स भी बोलते हैं। इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस एग्जांपल पे गौर करें। ये एक बैंक की डेटाबेस की एग्जांपल है। इसमें ये सेविंग्स अकाउंट्स की फ़ाइल है, ऑटोमोबाइल लोन्स की फ़ाइल है, पर्सनल लोन की, करंट अकाउंट्स वगैरह की ये डिफरेंट फाइल स्टोर हुई हैं। अब जिस कलेक्शन में या जिस कंटेनर में ये तमाम फाइल्स पड़ी हैं, इस कंटेनर का नाम है डेटाबेस। इसे हम डेटाबेस भी कहते हैं और इसे हम रिपॉजिटरी का नाम भी दे सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे देखें लॉजिकली रिलेटेड डाटा। तो लॉजिकल रिलेशनशिप्स इस डायग्राम में ग्रीन कलर की जो लाइंस हैं ये लॉजिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन्हें हम लॉजिकल रिलेशनशिप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंसेप्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें कंसेप्चुअल रिलेशनशिप या लॉजिकल रिलेशनशिप का भी नाम देते हैं। लॉजिकल रिलेशनशिप्स का काम एक्चुअली डिफरेंट फाइल्स से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो कि स्टोर करता है, मेंटेन करता है और प्रोसेस करता है डाटा को। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं डेटाबेस में और डेटाबेस सिस्टम में। डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ा कि ये कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा है, लेकिन डेटाबेस सिस्टम में 2 चीज़ें हैं। एक तो वही कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा और साथ में प्रोग्राम्स जो उस डाटा को मैनेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो डेटाबेस सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। डेटाबेस में हम नई फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी बनी हुई फाइल्स में हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल्स में से हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करने की ऑप्शन होती है और हम चाहें तो फाइल्स को भी हम डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डाटा। डाटा को इन डिटेल हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज़ हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हम कहते हैं हार्डवेयर, जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज है। इसका पर्पस डाटा को या फाइल्स को स्टोर करना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डाटा को इनपुट करने के लिए और रिजल्ट्स को शो करवाने के लिए हम इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसेसर। तमाम प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना इसकी ज़िम्मेदारी है। अगला है मेन मेमोरी। जब भी हमने किसी फ़ाइल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो पहले हमें उस फाइल को मेन मेमोरी में लोड करना पड़ता है, फिर हम उस पर कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं। थर्ड है सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 बड़े काम करता है। नंबर 1, ये तमाम हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। सेकंड, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी नहीं चल सकते। अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का काम है डेटाबेस को क्रिएट करना और उसे मैनेज करना। थर्ड है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डाटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट है पर्सनेल। पर्सनेल एक्चुअली लोगों को कहते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ का, उसकी मेंटेनेंस का, उसको मैनेज करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को राइट करता है, जिनके थ्रू फिर हम डाटा को एक्सेस करते हैं। लास्ट में है एंड यूज़र्स। वो तमाम लोग जो डेटाबेस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें एंड यूज़र्स कहते हैं। उसमें ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे होते हैं डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए।
अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में से ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें। चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।